नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है संख्याओं का। तो यहाँ पर आपको तीन संख्याएं दी गई हैं, 12, 15 और 30। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो हम जो है ये पहला प्रश्न है, इसको सरल करते हैं। 12, 15 और 30। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 उसका भाग देंगे और आप देखेंगे इसमें जाता है 6 बार, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है। अभी भी 6 में 2 का भाग जा रहा है तो 3 बार, यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं जा रहा। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, हम 3 का भाग ट्राई करेंगे। 1 बार, 5 बार और ये भी 5 बार। अब 3 का भाग भी नहीं जा रहा। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है, 5 का भाग देंगे और इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर ये समाप्त हो चुका है अभाज्य गुणनखंड। तो अब इससे एलसीएम निकालने के लिए आपको इनके इन सभी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। तो इसका एलसीएम हमें 60 प्राप्त हुआ। कई बार हम इनका अलग अलग लेके भी करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे इसकी ये संख्या 12 है, एक संख्या 15 है और एक संख्या 30 है। तो ये दूसरी तरीका थोड़ा चेंज है और ये इसको कॉमन तीनों को एक साथ लेके भी एलसीएम निकाला जा सकता है और अलग अलग करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। इसमें 2 का 15 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। अब इनको पहले आप गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो हम 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको आप 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 2 की घात कितनी है? 2। 2 की घात 2 इंटू 3। और फिर हम लिखेंगे 15, 15 बराबर 3 गुणा 5। और फिर हम लिखेंगे 30, 2 गुणा 3 गुणा 5। और आपको अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए आपको 2, जैसे इसमें 2 दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 की यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर एक घात 1 है, हाँ 2 है। तो बड़ी घात लेनी है आपको। बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 2 है। उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, यहाँ पर घात 1, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पर भी घात 1। तो आपको घात 1 ही लेनी है, एक ही बार लेना है। 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, फिर भी आपको 5 एक बार लेना है। तो इस प्रकार 2 की घात 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60। इस प्रकार भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैंने तरीके बताए आपको। इसमें एलसीएम में बड़ी घात ली जाती है, यहाँ पर बड़ी घात 2 है और इसके बाद जो शेष अंक बचते हैं वे भी लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बचा था, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर तो आपको लेना ही है। और इधर 5 है, इधर 5 है, इधर नहीं है, फिर भी आपने 5 लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है इसमें। और इस प्रकार से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। 2 तरीके हैं। इसके बाद हम दूसरा जो अंक है 18, 24 और 27, इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं एक बार उसी तरीके से। तो मैं इनको साफ कर देता हूं। यहाँ पर इसके भी मैं दोनों तरीके से कराता हूं आपको। 18, 24 और 27। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे। 2 का भाग दिया 9 बार, इसका 12 बार भाग जाएगा और इसमें जो है भाग नहीं जाएगा।
नहीं जाएगा तो आप लिख दीजिए ऐसे। फिर हम वापस 2 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ जा रहा है, अभी यहाँ तो नहीं जा रहा, यहाँ 6 बार और यहाँ 27। वापस 2 का देंगे क्योंकि यहाँ जा रहा है 3 बार और ये 27। अब 2 का भाग इनमें नहीं जाएगा किसी से, तो 3 का जाएगा इनमें 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 9 टाइम्स। वापस 3 का देंगे 3 बार, अभी और जाएगा 1 बार। ये तीनों एक आते ही ये समाप्त हो गया। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको इनको सबको इंटू करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72 और 72 क्या होते हैं 216। तो 72 इंटू 3, 2 या 6, 7 या 21। तो इसका एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा 216। अब हम दूसरा वाला तरीका देखते हैं। इस तरीके में आपको अलग अलग इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 18, 24 और 27। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 बार, अब नहीं जाएगा, 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। इसमें 2 का 12 बार, फिर 2 का 6 बार, फिर 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। इसमें हम देखेंगे 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 18 बराबर 2 इंटू 3 की घात 2, 3 2 बार है। 24 को हम लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 3। इसके बाद हम लिखेंगे 27, इसको लिखेंगे हम 3 की घात 3। अब आपको इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको बड़ी बड़ी घातें लेनी है। 2 की घात यहाँ 1 है या 3 है, यहाँ 3 है। 2 की बड़ी घात कौन सी है, तो 2 की घात 3 है, तो आपने 2 की घात 3 ले लिया। अब 3 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी वाली घात ये है, ये ले लेंगे। 2 की घात 3 होता है 8 और 3 की घात 3 होता है 27। इसको इससे गुणा करिए आप, 7 8 56, 6 80 लगा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम ज्ञात हो जाएगा, इस विधि से भी और इस विधि से भी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीख लिया। धन्यवाद।